हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और गहरे रहस्य की जगह है। यह पर्वत श्रृंखला न केवल अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके भीतर छिपे अनगिनत रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, उनकी ढलानें बर्फ से ढकी हुई हैं। इन चोटियों के बीच कई अनदेखी घाटियां और गुफाएं हैं, जो अनगिनत कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए हैं। उनकी हिडन वैलीज और धुंध से ढके जंगलों में एंशिएंट लेजेंड्स हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। इन जंगलों में कई अनजाने जीवों के बारे में भी कहा जाता है, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। ऐसी ही एक लेजेंड एक ऐसे क्रीचर की है जिसने सदियों से दुनिया की कल्पना को मोहित किया है, यति। यति, जिसे हिम मानव या अबॉमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है, एक रहस्यमय प्राणी है। ये इलूसिव बीइंग, जिसे अक्सर बालों से ढके एक बड़े एप लाइक क्रीचर के रूप में वर्णित किया जाता है, हिमालय की ऊंचाई पर घूमता रहता है। इसके बारे में कई कहानियां और दावे हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हिमालय की ऊंचाई पर घूमता रहता है, केवल फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस और टेंटलाइजिंग फुटप्रिंट्स छोड़ जाता है। कई बार पर्वतारोहियों और स्थानीय निवासियों ने इसके पैरों के निशान देखे हैं, लेकिन यह हमेशा एक रहस्य ही बना रहता है। यति, जिसे अबॉमिनेबल स्नोमैन के रूप में भी जाना जाता है, एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और एडवेंचरर्स के लिए फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का विषय रहा है। कई वैज्ञानिक अभियानों और खोजों के बावजूद यति का अस्तित्व अभी भी एक पहेली है। एक्सप्लोरर्स, साइंटिस्ट्स और एडवेंचरर्स के लिए फैसिनेशन और स्पेकुलेशन का विषय रहा है। क्या यह एक असली क्रीचर है, एक क्रिप्टिड जिसे अभी तक साइंटिफिकली क्लासिफाइड नहीं किया गया है, या यह सिर्फ फोल्कलोर और इमेजिनेशन की उपज है? क्या यह एक असली क्रीचर है, एक क्रिप्टिड जिसे अभी तक साइंटिफिकली क्लासिफाइड नहीं किया गया है, या यह सिर्फ फोल्कलोर और इमेजिनेशन की उपज है? अननोन के प्रति हमारे गहरे फैसिनेशन का रिफ्लेक्शन। यति के बारे में कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। या यह सिर्फ फोल्कलोर और इमेजिनेशन की उपज है? अननोन के प्रति हमारे गहरे फैसिनेशन का रिफ्लेक्शन। यति के बारे में कई कहानियां और मिथक हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। इसका जवाब हिमालय के कई रहस्यों की तरह इलूसिव बना हुआ है। शायद एक दिन हम इस रहस्य का समाधान कर पाएंगे, लेकिन तब तक यति और हिमालय की कहानियां हमें मोहित करती रहेंगी। सदियों से हिमालय के लोग, खासकर नेपाल और तिब्बत के शर्पा कम्युनिटीज, एक क्रीचर की कहानियां शेयर करते आए हैं, जिसे वे मीटोह कांगमी या मिगोई कहते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, और हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा है, जिससे ये और भी रहस्यमयी और रोमांचक बन गई है। ये नाम, जिनका अक्सर अनुवाद वाइल्ड मैन ऑफ द स्नोज के रूप में किया जाता है, क्रीचर के परपोर्टेड हैबिटेट और उसकी डरावनी रेप्यूटेशन को दर्शाते हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियों और घने जंगलों में इस क्रीचर की कहानियां एक गहरी छाप छोड़ती हैं, जो सुनने वालों के दिलों में एक अजीब सा डर और उत्सुकता पैदा करती हैं। शर्पा, जो अपनी माउंटेनियरिंग स्किल्स और हिमालय के इंटीमेट नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, यति को एक बड़े, पावरफुल क्रीचर के रूप में वर्णित करते हैं, जो डार्क हेयर से ढका होता है और जिसकी एक डिस्टिंक्टिव पंजेंट ओडर होती है। शर्पा लोग बताते हैं कि यति की उपस्थिति का एहसास उसकी गंध से ही हो जाता है, जो हवा में फैल जाती है और एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। ये कहानियां, जो ओरल ट्रेडिशंस के माध्यम से चली आ रही हैं, अक्सर यति को एक सॉलिटरी क्रीचर के रूप में डिपिक्ट करती है, जो फियर्सली टेरिटोरियल होता है और सामना होने पर अग्रेशन करने के लिए प्रोन होता है। शर्पा एल्डर्स अपने अनुभवों को साझा करते हैं और यंगर जेनरेशन को यति से सावधान रहने की सलाह देते हैं, खासकर जब वे हिमालय की ऊंचाइयों पर जाते हैं। यति के साथ एनकाउंटर्स की कहानियां भरी पड़ी हैं, फ्लीटिंग ग्लिम्पसेस से लेकर टेरिफाइंग कॉन्फ्रंटेशंस तक। कुछ शर्पा लोग बताते हैं कि उन्होंने यति को दूर से देखा है, जबकि कुछ का दावा है कि उनका सामना यति से आमने सामने हुआ है। ये कहानियां सुनने में जितनी रोमांचक लगती हैं, उतनी ही डरावनी भी होती है। जबकि कुछ लोग इन अकाउंट्स को महज फोल्कलोर मानकर खारिज कर देते हैं, शर्पा लोग खुद यति के अस्तित्व में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, इसे फियर और रेवरेंस के मिश्रण के साथ देखते हैं। उनके लिए यति सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है, जो उनके जीवन और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। शर्पा लोग यति के सम्मान में विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान करते हैं, ताकि वे उसकी कृपा और सुरक्षा प्राप्त कर सकें। शर्पा लोगों का यति में विश्वास केवल लेजेंड और फोल्कलोर पर आधारित नहीं है। ये विश्वास उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। शर्पा समुदाय के कई लोग यति के बारे में कहानियां सुनाते हैं,
जो उनके पूर्वजों ने उन्हें सुनाई थीं। वे क्रीचर के अस्तित्व के टेंजिबल एविडेंस की ओर इशारा करते हैं। बर्फ में पाए गए इनॉर्मस फुटप्रिंट्स। ये फुटप्रिंट्स अक्सर उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां मानव गतिविधि बहुत कम होती है, जिससे यह और भी रहस्यमय हो जाता है। ये ट्रैक्स, जो अक्सर किसी भी नोन प्राइमेट के साइज से बड़े होते हैं, वर्षों से अनगिनत शर्पा द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं और इन रिपोर्ट्स ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। कई बार इन ट्रैक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल क्रीचर बर्फीले पहाड़ों में घूम रहा हो, जिससे स्पेकुलेशन और इंट्रिग को बढ़ावा मिला है। लोग इन फुटप्रिंट्स के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और कई एक्सपीडिशंस इन रहस्यमय ट्रैक्स की जांच करने के लिए आयोजित की गई हैं। यति के फुटप्रिंट्स के सबसे फेमस अकाउंट्स में से एक 1951 का है, जब रिनाउंड माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के एक एक्सपीडिशन के दौरान 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बर्फ में बड़े ह्यूमन लाइक ट्रैक्स की एक सीरीज डिस्कवर की थी। यह खोज उस समय एक सेंसेशन बन गई थी, जब रिनाउंड माउंटेनियर एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट के एक एक्सपीडिशन के दौरान 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर बर्फ में बड़े ह्यूमन लाइक ट्रैक्स की एक सीरीज डिस्कवर की थी। यह खोज उस समय एक सेंसेशन बन गई थी। शिप्टन ने इन ट्रैक्स को बहुत ही ध्यान से डॉक्यूमेंट किया था। शिप्टन, एक एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर और फोटोग्राफर, ने ट्रैक्स को केयरफुली डॉक्यूमेंट किया और उनकी इमेजेस ने दुनिया भर के लोगों को मोहित कर दिया। इन इमेजेस ने यति में इंटरेस्ट का एक फ्रेंजी इग्नाइट कर दिया और कई लोग इस रहस्यमय क्रीचर के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। इमेजेस कैप्चर की जो बाद में दुनिया को मोहित कर देंगी और यति में इंटरेस्ट का एक फ्रेंजी इग्नाइट कर देंगी। शिप्टन की खोज ने यति के अस्तित्व पर बहस को और भी गर्म कर दिया और आज भी लोग इन रहस्यमय फुटप्रिंट्स के पीछे की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। येटी शब्द, जो अब हिमालय के मिस्टीरियस क्रीचर का सिनोनिमस है, इसकी रूट्स एक लिंग्विस्टिक मिसअंडरस्टैंडिंग में है। 1920s में एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हेनरी न्यूमैन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के एक्सप्लॉइट्स को कवर कर रहे थे। न्यूमैन लोकल लैंग्वेजेस से अपरिचित शर्पा द्वारा क्रीचर का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द मीटोकंगमी को येटी समझ बैठे। एक लिंग्विस्टिक एरर में अपनी ओरिजिन्स के बावजूद येटी शब्द ने तेजी से ट्रैक्शन गेन की, पब्लिक की इमेजिनेशन को कैप्चर किया और अबॉमिनेबल स्नोमैन के लिए वाइडली एक्सेप्टेड नेम बन गया। मिस्ट्री और एक्सोटिसिज्म के साथ इस शब्द ने पब्लिक के क्रीचर के प्रति फैसिनेशन को और बढ़ावा दिया, पॉपुलर कल्चर में इसकी जगह पक्की कर दी। सेक्शन 5, द हंट बिगिंस, एक्सपीडिशंस एंड एविडेंस। मीडिया में सेंसेशनलाइज्ड अकाउंट से प्रेरित होकर येटी के प्रति व्यापक फैसिनेशन ने इल्यूसिव क्रीचर की तलाश में हिमालय में एक्सपीडिशंस की एक वेव स्पार्क की। एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स और साइंटिस्ट्स सभी इस रीजन की ओर आकर्षित हुए, यति के अस्तित्व को प्रूव करने और इस एनिग्मेटिक क्रीचर के सीक्रेट्स को अनलॉक करने के लिए उत्सुक थे। ये एक्सपीडिशंस, जो अक्सर डेंजर और हार्डशिप से फ्रॉड थे, परपोर्टेड एविडेंस की एक वैरायटी लेकर आए, जिसमें हेयर सैंपल्स, फुटप्रिंट्स के प्लास्टर कास्ट्स और यहां तक कि क्रीचर के एलिज्ड साइटिंग्स भी शामिल थे। हालांकि यह एविडेंस क्लोजर एग्जामिनेशन पर इनकंक्लूसिव साबित हुआ या हिमालय में रहने वाले नोन एनिमल्स जैसे कि बेयर्स, यैक्स या लैंगर्स के कारण हुआ। यति के बारे में ट्रूथ अनकवर करने की क्वेस्ट में साइंटिस्ट ने डीएनए एनालिसिस का रुख किया। हेयर सैंपल्स, बोन्स और अन्य बायोलॉजिकल मटेरियल की जांच करके वे क्रीचर के अस्तित्व का डेफिनेटिव प्रूफ पाने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि रिजल्ट सरप्राइजिंग थे। कई सैंपल्स अननोन स्पीसीज के बजाय नोन एनिमल्स जैसे बेयर्स और यैक्स से मैच हुए। फिर भी रहस्य बना हुआ है क्योंकि कुछ सैंपल्स इनकंक्लूसिव रहते हैं। क्या अभी भी कोई अनडिस्कवर्ड प्राइमेट हिमालय में छिपा हो सकता है? जैसे जैसे रिसर्चर्स ने जेनेटिक क्लूज में डीपर डेल्व किया, उन्होंने फैसिनेटिंग इंसाइट्स डिस्कवर किए। कुछ डीएनए सीक्वेंसेस ने एंशिएंट लिनिएजेस की ओर इशारा किया, संभवतः अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स या अन्य प्राइमेट्स से लिंक्ड। इससे आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस खड़े हुए। क्या होगा अगर यति बायगॉन एरा का रेलिक हो, अ लिविंग फॉसिल फ्रॉम अ टाइम लॉन्ग पास्ट? जेनेटिक एविडेंस साइंटिस्ट को इंट्रीग और पजल करता रहता है, डिबेट को अलाइव रखता है। यति की लेजेंड हिमालय रीजन के कल्चर और फोल्कलोर में डीपली रूटेड है। सदियों से मिस्टीरियस क्रीचर की कहानियां जनरेशन से चली आ रही हैं।
यथी को अक्सर पहाड़ों के गार्डियन के रूप में डिपिक्ट किया जाता है, एक पावरफुल और इल्यूसिव बीइंग जो रिस्पेक्ट और फियर कमांड करता है। ये कहानियां सिंबलिज्म और ट्रेडिशन में रिच लोकल लोगों के लिए यथी के स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की एक ग्लिम्स ऑफर करती हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस और कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस के बावजूद यथी की लेजेंड बनी हुई है। यह एडवेंचरर्स, रिसर्चर्स और स्टोरी टेलर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। यथी अननोन का सिंबल बना हुआ है, एक रिमाइंडर कि हमारी दुनिया में अभी भी ऐसे मिस्ट्रीज हैं जो डिस्कवर होने की वेट कर रहे हैं। चाहे एक रियल क्रीचर हो या मिथ, यथी ऑ और वंडर को इंस्पायर करता रहता है। यह इंश्योर करता है कि इसकी लेजेंड आने वाली जेनरेशंस तक जीवित रहेगी।